ना हरियाणा में कोई कह रहा था कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी। इनका काम सिर्फ बोलना रह गया है, आरोप लगाने रह गए हैं और इनके पास में कोई नहीं है। अभी हम गुरुग्राम के वार्ड 10 में हैं, जहां पर अजीत यादव जो कि बीजेपी से प्रत्याशी चुने गए हैं, वो यहां पर लोगों के बीच में जो है जनसंवाद करते घूम रहे हैं और लोगों से वोट को लेकर अपील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हर बार देखा जाता है कि नेता लोग लोगों के बीच में आते हैं, वादे करते हो चले जाते हैं। ऐसे में अजीत यादव अपनी कौन सी बातचीत लोगों के लेके बीच में पहुंच रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अजीत जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं इस बार आपके नगर निगम चुनाव को लेकर के? क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार यही कहा जा रहा था कि जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा था कि गुरुग्राम में बीजेपी का कमल फिर से नहीं खिल पाएगा। देखिए, जो विपक्ष ये कह रहा है कि भाई गुरुग्राम में फिर से कमल नहीं खिल पाएगा, मैं मानता हूं वो बिल्कुल झूठे है। जैसे हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर उसके बाद में दिल्ली में बनी, ना हरियाणा में कोई कह रहा था कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन एकदम से फुल बहुमत से 48 सीट लेके बनी। दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल किया। तो जो विपक्ष है इनका काम सिर्फ बोलना रह गया है, आरोप लगाने रह गए हैं और इनके पास में कोई नहीं है। मैं कहता हूं 36 सीटें हैं हमारे यहाँ नगर निगम गुरुग्राम में, 36 की 36 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नगर निगम इसको चुनाव में कहीं ना कहीं मिलियन सिटी का नाम जो गुरुग्राम को दिया जाता, पर एक टाइम बाद ऐसा आया था कि कचरा सिटी गुरुग्राम दे दिया गया था। तो ऐसे में आपके वार्ड की कौन सी ऐसी समस्या है जिनको दुरुस्त करने का काम आप जब जीत जाएंगे तब करना करेंगे? देखिए, मैं भी आज पूरे सेक्टर 10 में डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहा है और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो जो मोदी जी का विजन है स्वच्छ भारत अभियान, हम उसको अब नगर निगम से शुरू करेंगे। और ये मेरा वादा है, जीतने के 6 महीने के बाद आपको किसी भी जो घर से कचरा आएगा, कचरे वाली रेडी में जो पड़ेगा उसमें प्लास्टिक की थैली यूज नहीं होगी। उसके लिए हम सरकार से भी और सब लोगों को उनको जागरूक करके सबसे पहला अभियान हम सेक्टर 10 से शुरू करेंगे। मैं एक बार पहले भीड़ दिखा दूं। ये अजीत जी के साथ जो है यहाँ पर सेक्टर 10 की भीड़ जो है यहाँ पर एकत्रित हुई है। अजीत जी, एक ये भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि टिकट सब लोग जीत जाते हैं, फिर उसके बाद काम करने कोई नहीं आता, लोगों से मुलाकात करने कोई नहीं आता। ऐसे में अजीत जी को किस तरह से याद कर सकती है आपके वार्ड की जनता? देखिए, मैं तो यही वार्ड 10 में ही रहता हूं और मेरा अपना एक सिस्टम है कि मेरा मोबाइल 24 आवर और 7 डे कभी बंद नहीं होता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। और जब पुकारेंगे उनसे पहले मैं हाजिर पाऊंगा। मेरी माता जी है, ठीक है जी, हमने इनको कमल के बटन की बात करी और ये हमारी माता जी तो दूसरी है, ये इनके यहाँ आई हुई मेरठ रहती है। इन्होंने कहा कि मैं मेरठ में जाकर कमल का बटन दबाऊंगी। अरे बहुत बढ़िया। अम्मा जी, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, कमल का फूल सिर्फ मोदी जी के नाम पे कि आपने अजीत जी को भी पसंद करते हैं थोड़ा बहुत? भाई अपना ही देनी चाहिए ना, अपना ही देनी चाहिए ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अजीत जी है जो लोगों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट करने की मांग कर रहे हैं। और लगातार हमेशा से यही बात उठती आई है कि गुरुग्राम जो कि कूड़ा ग्राम साबित होता नजर आ रहा था, उसको अब मिलियन सिटी वापस से बनाना है और उसके प्रयास लगातार बीजेपी के सभी दावेदार करते नजर आ रहे हैं अपने अपने इलाकों में। मेट्रो न्यूज के लिए हन हुसैनी, संवाददाता की रिपोर्ट।